ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। মিজোরামের রাজধানী আইজল এবার সরাসরি যুক্ত হতে চলেছে জাতীয় রেল নেটওয়ার্কে। বৈরাবী থেকে সাইরাং নতুন রেল লাইন প্রকল্পে সফল ট্রায়াল রান সম্পন্ন হয়েছে। 2014 সালে শুরু হয়েছিল প্রকল্পের কাজ। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর 2025 সালের 1 মে প্রথমবারের মতো সাফল্যের সঙ্গে ট্রায়াল রান সম্পন্ন হয় সাইরাং পর্যন্ত। এই মুহূর্তটি মিজোরামের জন্য একেবারেই ঐতিহাসিক, কারণ এর মাধ্যমে প্রথমবার রাজধানী আইজল যুক্ত হচ্ছে জাতীয় রেল নেটওয়ার্কের সঙ্গে। मिजोरम में ये पहली बार भैरवी से साइरांग का जो 51.38 किलोमीटर का लाइन है, ये अभी बनके तैयार हो चुका है। इसका जो सीआरएस इंस्पेक्शन है वो भी हो चुका है और बहुत जल्दी ही यहाँ पे ट्रेन की परिचालन शुरू हो जाएगी। और ये होने से जो मिजोरम के लोग हैं, आइजॉल के लोग हैं, इनके लिए ये एक वरदान के रूप में साबित होगा, क्योंकि यहाँ के जो छात्र, यहाँ के उद्योग देश के अलग अलग भागों में वो पहुँच पाएंगे। और ये प्रोजेक्ट मिजोरम के लिए ही नहीं, पूरे देश भर के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है और एक बहुत ही जरूरी प्रोजेक्ट है। স্কুল থেকে কলেজ কৈশোর জুড়ে মনের জিনিস মন জিনিস ম্যাজিক এভরি টাইম। প্রকল্পটির মোট দৈর্ঘ্য 51.38 কিলোমিটার, প্রায় 8,071 কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। 4টি ধাপে তৈরি হওয়া এই প্রকল্পের হতরকি থেকে সাইরাং পর্যন্ত রেলপথ সম্প্রতি পরিদর্শন করেছেন উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলের কমিশনার অফ রেলওয়ে সেফটি। এর ফলে পুরো লাইন আনুষ্ঠানিকভাবে প্রস্তুত। এবার মিজোরাম উত্তর পূর্ব ভারতের চতুর্থ রাজ্য, যার রাজধানী সরাসরি জাতীয় রেল নেটওয়ার্কে যুক্ত হচ্ছে। উত্তর পূর্ব ভারতের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে এটি নিঃসন্দেহে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ। ये पूरा जो प्रोजेक्ट है ये एक इंजीनियरिंग मार्वल हम कह सकते हैं इसमें, क्योंकि ये हम जानते हैं मिजोरम एक पहाड़ों के बीच में बहुत ही दुर्गम इलाका है और यहाँ पे एक रेलवे लाइन बनाना बहुत ही चुनौतीपूर्ण था। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट अब बन के तैयार है, इसमें कुल 48 सुरंगें हैं, 55 बड़े पुल और 87 छोटे पुल है। और पूरा प्रोजेक्ट पहाड़ों के बीच से होते हुए जाती है। यहाँ पे सुरंग, फिर आपका ब्रिज है, फिर सुरंग है, तो इस प्रकार से ये बनाई गई है। और जो ये एरिया है, ये जो यहाँ का भौगोलिक जो परिस्थिति है यहाँ पे, क्योंकि ये अर्थक्वेक प्रोन एरिया भी है, साथ ही साथ यहाँ बारिश बहुत होती है, लैंडस्लाइड की समस्याएं रहती है। इन तमाम चीज़ों को नज़र में रखते हुए ये डिज़ाइन किया गया है और बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही सुरक्षित रूप से इसका डिज़ाइन बनाया गया है, जिससे कि ये प्रोजेक्ट एक लंबे टाइम के लिए एक इंजीनियरिंग मार्वल की तरह भारतीय रेल के जो इंजीनियर्स हैं उनकी मेहनत का और उनकी जो काबिलियत है उसको दर्शाता है। পুরো রুটে রয়েছে 48টি টানেল, 55টি বড় সেতু এবং 87টি ছোট সেতু। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল 196 নম্বর সেতু, যেটি দেশের সবচেয়ে উঁচু রেল সেতু হিসেবে রেকর্ড করতে চলেছে। তুলনা করলে দেখা যায় কুতুব মিনারের উচ্চতা যেখানে 72.5 মিটার, সেখানেই সাইরাং সেতু তার থেকেও 42 মিটার উঁচু। जी, जैसे कि ये प्रोजेक्ट में कुल 55 बड़े पुल है और उनमें से 16 ऐसे पुल है जिसकी जो ऊंचाई है, जो हाइट है, वो 90 मीटर से भी ज्यादा है। और जो ब्रिज नंबर 196 है, जो साइरांग ब्रिज है, वो भारत का सेकेंड टॉलेस्ट पियर ब्रिज है। वो 114 मीटर उसकी ऊंचाई है, जो कि कुतुब मीनार से भी 42 मीटर ज्यादा है। इसके अलावा भी कई ब्रिजेस है, जैसे ब्रिज नंबर 115 जो कि जिसकी ऊंचाई 100 मीटर से भी बड़ा है। और क्योंकि ये बहुत ही इस प्रकार का टेरेन है जहाँ पे ऊंचे पहाड़ है और गहरी हमारी वादियां हैं, तो इस कारण से इसको इस प्रकार से बनाना जरूरी हुआ। আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই এই সেতুর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবে। সেতুটি চালু হলে মিজোরামের দুর্গম ভৌগোলিক অবস্থান আর পরিবহনের চ্যালেঞ্জ অনেকটাই কমে আসবে। একই সঙ্গে রাজ্যের রেল সংযোগ আরও উন্নত হবে, কমবে পরিবহন খরচও। एक्चुअली मिजोरम में आज तक रेलवे कनेक्टिविटी नहीं थी और ये पहला स्टेशन है जो मिजोरम को बाकी देश से जोड़ने वाला है। और ये टेरेन और इसकी मिट्टी इतनी डिफिकल्ट है कि यहाँ पे आपको कभी भी अगर स्टेशन या कोई भी बिल्डिंग बनानी है तो आपको बहुत सारी बारिश का मुकाबला करना पड़ता है, मिट्टी धंस जाती है। ऑलमोस्ट साल में सिर्फ 4 ही महीने मिलते हैं काम करने के लिए। तो ऑलमोस्ट ये ट्रैक और इसका सबका काम के बीच में आपको ऑलमोस्ट 153 ब्रिजेस और 48 टनल्स बनाने पड़े टू कनेक्ट फ्रॉम आसाम टू मिजोरम। तो ये एक बहुत बड़ा मेरे लाइफ का सबसे चैलेंजिंग प्रोजेक्ट था और आज तक का सबसे डिफिकल्ट प्रोजेक्ट था। इसको ऑलमोस्ट भी 11 साल हो रहे हैं एक ट्रैक का और सब काम करते हुए, बट फाइनली ये स्टेशन अभी ओपन होने वाला है। বৈরাবী থেকে সাইরাং পর্যন্ত এই রেল লাইন শুধুমাত্র একটি পরিবহন প্রকল্পই নয়, বরং উত্তর পূর্ব ভারতের উন্নয়নের নতুন দিগন্ত। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ পোল বাংলা।